गुड इवनिंग। आज मैं फ्री लीगल एड निःशुल्क कानूनी सहायता के ऊपर में एक वीडियो लेकर आई हूँ। ऐसा देखा जाता है कि गांव गिराज में काफ़ी अंदरूनी काफ़ी बैकवर्ड या एक्सट्रीम बैकवर्ड जगहों पे देखा जाता है कि कुछ लोग मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अन्याय सहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वो क्या करें। वो इतने डर जाते हैं, इतने फोबिएटिक हो जाते हैं कि उनको अपना अधिकार को कि कोई ध्यान ही नहीं रहता है। वे बिल्कुल एक गुलाम के जैसा क्या बोलेंगे, एक पशु के जैसा ज़िंदगी जीने को बाध्य हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं बहुत दीनहीन हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस आता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक हमारे संविधान के अंदर एक निःशुल्क कानूनी व्यवस्था है जिसको कहते हैं फ्री लीगल एड। वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A डीपीएसपी के तहत राज्य को सभी के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। सभी के लिए न्याय तक निःशुल्क और निष्पक्ष पहुंच संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है और तदनुसार कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। तो निःशुल्क वो पाने के लिए क्या क्या किया जा सकते हैं। अगर आप वकील को फीस देने के काबिल नहीं है, ये इस दायरे में आते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस है। जिनका एनुअल इनकम 5 लाख से कम है वे लोग इस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई वकील को फीस देने में असमर्थ है तो वो क्या करेगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क वकील की सेवा प्राप्त कर सकता है। वहाँ पे जाकर के अगर वो लिस्ट मांगे तो उसको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें आपका क्या बोलते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है वहाँ पे अगर किसी को अगर वकील चीट कर रहा है तो वहाँ पर भी जाके वो बार एसोसिएशन में जाकर के वो इसके तहत वकील के नाम से भी कंप्लेन कर सकते हैं। कानूनी सहायता का अभिप्राय कानूनी मुद्दों और अन्य कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करना है। उसका उद्देश्य निर्धनों और असहायों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, उन्हें कानूनी साक्षर और जागरूकता प्रदान करना, शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाना भी है। अब उनको वकील का पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक मुख्य कार्यालय होता है जहां आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति नालसा के ऑनलाइन पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, नालसा का ऑनलाइन पोर्टल जिसका वेबसाइट एड्रेस है https, मैं आपको इसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, https:nalsa.gov.in। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट एड्रेस पर जाकर के कोई भी व्यक्ति नालसा के ऑनलाइन पोर्टल जो मैंने एड्रेस यहाँ पे दिया है उस एड्रेस पे जाके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। घर बैठे, कहीं पे नहीं जाना है, किसी को नहीं बताना है, कुछ भी नहीं, घर में बैठे अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल निचले तबके का है जिसका कहीं कोई हेल्प नहीं है, वकील करने का पैसा नहीं है, कोर्ट कानून करने का पैसा नहीं है, कहीं जाना कुछ किसी का, वो जस्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करेगा और उसकी सुनवाई होगी। ये जो हम लोग का है वो है फ्री लीगल एड के तहत वो ऐसा कर सकता है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दे रही हूँ जिसमें आप तो और भी क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे कर सकता है। तो टू गेट फ्री लीगल एड अ विक्टिम कैन कॉन्टैक्ट ए लोकल लीगल एड सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज, वो कर सकता है। डिजिटल लीगल एड क्लिनिक और ऑफिस इन पर्सन, वो जाकर के किसी लीगल क्लिनिक में विजिट कर सकता है। कॉल ए लीगल एड हॉटलाइन और हेल्पलाइन, जो मैंने आपको अभी एक ऑनलाइन वो दिया, वेबसाइट दिया। चेक ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन फ्री लीगल एड। रिसर्च, वो वहाँ पे वो ऑनलाइन में सर्च करने से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपका नॉलेज अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। रीच आउट टू अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओज, काफ़ी रूरल एरियाज में अभी बहुत सारे एनजीओज एक्टिव हो गए हैं, तो उनका हेल्पलाइन नंबर है। उनको अगर ये बात बताई जाए कि मुझे किसी तरह की खतरा है, मेरा डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए मेरा आइडेंटिटी को, तो वे लोग ये सब चीज़ मैनेज कर देते हैं। तो एनजीओज को कॉन्टेक्ट कर सकता है। Ask for referrals from a social worker, counselor or other support services.
Check with their local bar associations for pro bono services. Look for government funded legal aid programs in their areas. Rural areas में होता ही होता है. When seeking free legal aid, it's essential to क्या क्या जरूरी है? Provide detailed information about the case. सही सही जानकारी होनी चाहिए, बताना पड़ेगा. Show proof of income and financial eligibility if required. जैसे हमने कहा था कि 5 लाख से इनकम जिनका कम है, एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, वही लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं, इसलिए उनको एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. बी प्रिपेयर टू डिस्कस द लीगल इशूज एंड डिजायर्ड आउटकम्स. आपको क्या चाहिए, किस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है, ये सब बातें क्लियर करनी पड़ेगी. आस्क अबाउट द सर्विसेज कवर्ड एंड एनी लिमिटेशंस. उनसे पूछिए कि क्या क्या लिमिटेशंस है इसके. इंश्योर द लीगल एड प्रोवाइडर हैज़ एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट एरियाज ऑफ लॉ. कहीं से भी करने से नहीं होगा, पहले आप समझ लीजिए कि आप जिसके पास बात कर रहे हैं उसको इन सब चीज़ों की जानकारी है भी या नहीं. रिमेंबर फ्री लीगल एड प्रोग्राम्स में हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इट्स क्रूशियल टू एक्ट प्रॉम्प्टली एंड फॉलो अप एज नीडेड. तो ये जो है आप लोगों को, आप इसमें मैंने जस्ट आपके माइंड में एक इंट्रोड्यूस कर दिया एक चीज़ कि आप अगर हेल्पलेस हो, आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, या आप किसी भी तरह से अपने को वीक समझते हो, तो गवर्नमेंट इज़ देयर टू हेल्प यू, NGOs आर देयर टू हेल्प यू, बार एसोसिएशन इज़ देयर टू हेल्प यू. सो आपको बिल्कुल किसी का अन्याय को सहना नहीं है. देयर आर सो मैनी लीगल पॉइंट्स, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस दैट यू कैन गेट जस्टिस. सो never prepare yourself to bear any kind of torturing or bear any kind of violence. Okay, आप इस चीज़ को और भी सर्च कीजिए और आपको बहुत सारी जानकारी और मिलेंगी. मैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में अगर आपकी ज़रूरत हो तो मैं फिर से इसके डिटेल्स को लेकर आऊँगी. गुड बाय, थैंक यू.